और भारतीय बाजारों में भले ही ये हफ्ता थोड़ा सा छोटा रहा हो, ट्रंकेटेड रहा हो, परसों एक मिड वीक हॉलिडे मिली हो, लेकिन बिकवाली का सिलसिला हावी है। और आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक अलग अलग कारण लोग ढूंढ रहे हैं और वो बिकवाली हावी हो रही है। कल 23,500 के आसपास शुरुआत की उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो अदानी का झटका था जो मार्केट को नीचे ले गया। इनफैक्ट 23,263 तक के लेवल्स निफ्टी में लो के तौर पर बनते हुए दिखाई दिए और वहां से अगर हम रिकवर कर भी गए तो करीब करीब 23,350 के आसपास मामला जाकर टिका है। निफ्टी बैंक की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिखाई दी। वहां पर भी हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस फिर से इंटेंसिफाई होने लगी थी। हालांकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने कोशिश जरूर की थी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। डर यही था कि अदानी के खिलाफ अगर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अदानी ग्रुप में जो बैंकों का एक्सपोजर है उनकी स्थिति क्या रहेगी, तो वो एक फियर फैक्टर था जो पूरी तरह से हावी था भारतीय बाजारों में। उसी के मद्देनजर कल सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। अब आपके लिए लेकर आते हैं कि आज सुबह में क्या समीकरण बैठ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत है। पहले तो हमारा गिफ्ट निफ्टी, ध्यान रखिएगा गिफ्ट निफ्टी आज इस समय 100 पॉइंट ऊपर है, 105 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। तो इशारा जरूर है कि एक थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलेगा कल के दबाव वाले प्रेशर। लेकिन आपको यह भी गौर करना है कि कल सुबह में 125 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी और मार्केट खुलते खुलते वहां पर एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। तो नजरें आपकी गिफ्ट निफ्टी पर होनी चाहिए कि वो कैसे सेंटिमेंट को भाप रहा है और धीरे धीरे किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपके लिए पेश करेंगे। हॉर्मस से जानेंगे कि एग्जैक्टली ओवरनाइट अमेरिका में क्या हुआ है, कल के सेल ऑफ के बाद क्या स्थिति उभर कर आ रही है इंडाइसिस पर, ये वीरू आपको समझाएंगे और मैं आगे आपको बताऊंगी कि आज के लिए वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखें। लेकिन पहले आपके लिए लेकर आते हैं तब और अब का डेटा। कल जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे तो किस तरह का इशारा था डाउ फ्यूचर से, कच्चे तेल से, बॉन्ड यील्ड एक्सेट्रा से, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो डाउ लगभग उस समय करीब 78 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था, नियरली 43,469 के लेवल्स पर था। लेकिन अगर आप इस समय डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो काफी तस्वीर बदल चुकी है। इनफैक्ट एक पुल बैक आया वहां पर, तो 43,977 तक के लेवल्स। नैस्डैक में स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दी। एस&पी कल क्लोज दिखा रहा था या फिर कल जब हम क्लोज कर रहे थे कि थोड़ी सी नरमी रहेगी, वहां से एक रिस्पाइट बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए, 4.39% के आसपास कल हम छोड़कर गए थे, उसी के आसपास मेरे ख्याल में अभी भी 4.41% के लेवल्स देखने को मिले हैं। डॉलर इंडेक्स में आप कह सकते हैं 30 बेसिस पॉइंट का चेंज देखने को मिला है, लेकिन कच्चा तेल है जो फिर से उबलने लगा है। 73.66 पर कल हम इसको छोड़कर गए थे, एटलीस्ट हमारी क्लोजिंग पर, इक्विटी मार्केट्स की क्लोजिंग पर इस समय $74 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और सोने में भी वैसी ही चमक बनती हुई दिखाई दे जरूर रही है। तो ये है वो तब और अब का डेटा।